इन्वेंशंस या आविष्कार, जिस वर्ड को सुनने के बाद हमें ऐसा महसूस होता है कि हर तरफ रोशनी रोशनी है और हर एक आविष्कार से हम दिन ब दिन और भी मॉडर्न एरा की ओर बढ़ रहे हैं। मगर क्या आपने ये कभी सोचा है कि कुछ आविष्कार के पीछे छुपा है ऐसा एक सच जो उस रोशनी को अंधेरे में बदल सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि आप जिनको सबसे बड़ा आविष्कारक मानते हैं वो खुद ही नहीं चाहता था कि आप इस दुनिया में ही न आए? इस वीडियो में आपके लिए रहेगा ऐसा ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा। मैं स्वागता आपको स्वागत करती हूँ मेरी YouTube चैनल Fact+1 में, जहाँ आपको मिलेगा ऐसे ही कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। मगर ये वीडियो शुरू होने से पहले एक लाइक करके नीचे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करना, ताकि हमारा सब वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। So let's take a break and have some facts. नंबर 1, क्रिस्टोफर कोलंबस। इस दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्लोरर के नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस, जिन्होंने 1492 में अमेरिका को आविष्कार करके एक नया दुनिया से मानव जाति को परिचित किया था। इतिहास के पन्नों में कोलंबस को साहस, महान खोजकर्ता, निष्पक्षता और दुनिया को दिशा दिखाने वाले के रूप में देखा जाता है। मगर ये रहा कुछ भयानक सच जो हमें स्कूल में कभी पढ़ाया नहीं गया। कोलंबस ने 1492 में इंसानियत या नया कुछ खोजने के लिए अपना सफर नहीं शुरू किया था, बल्कि उनका मकसद था खजाना और बहुत सारे लोग जिसे अपना नौकर बनाया जा सके। कोलंबस जिस भी जगह को खोजते थे वहाँ के औरत को रेप करने के बाद अपने आदमियों में बांट देते थे। उनके साथी कैसस ने लिखा था, मैंने अभूतपूर्व क्रूरता और हिंसाओं को देखा है। मैंने अपने आँखों से हर एक नया जगह में होने वाला घटनाओं को देखा है और आज भी अगर मैं इनको लिखने जाता हूँ तो मेरा दिल कांप जाता है। कोलंबस ने खुद स्पेन के राजा को लेटर लिख के ये बोला था कि no matter how much gold is needed and no matter how many slaves are needed, I will arrange। इससे कोलंबस के नियत का पता हमें जानने को मिलता है। अगर आपको इस बारे में एक डीटेल वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। नंबर 2, थॉमस एडिसन। इलेक्ट्रिक पावर, मास कम्युनिकेशन, साउंड रिकॉर्डिंग या मोशन पिक्चर, ये सभी चीजों के आविष्कर्ता हैं थॉमस एडिसन। पर एडिसन अपने पॉइंट्स को प्रूफ करने के लिए कुछ भी कर सकते थे। यार 1903 में उन्होंने एंटी अल्टरनेटिंग करंट के पॉइंट को प्रूफ करने के लिए अपने वर्ड ऑफ करंट्स इवेंट के अंदर टॉप्सी नामक एक हाथी को जिंदा इलेक्ट्रिक शॉक से मार डाला। सिर्फ यही नहीं, एडिसन मैन्युफैक्चरिंग मूवी कंपनी के दौरान इस पूरे घटना को सबके सामने रिकॉर्ड किया गया। ये फिल्म इस दुनिया का सबसे पहला एनिमल डेथ फिल्म है। इस मूवी का नाम है इलेक्ट्रोकटिंग एन एलिफेंट। नंबर 3, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। हम सब ये जानते हैं कि टेलीफोन आविष्कार किया है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ईयर 1876 में उनको टेलीफोन बनाने का क्रेडिट दिया गया, मगर साल 2002 में यूएस कांग्रेस ने ये दावा किया कि टेलीफोन असल में एक इटालियन ने सबसे पहले बनाया था। उनका नाम है एंटोनियो म्यूची। म्यूची ने ग्राहम बेल से 16 साल पहले ही टेलीफोन आविष्कार कर लिया था। इसके बाद 1872 में म्यूची ने वेस्टर्न यूनियन टेलीग्राफ कंपनी को अपना आविष्कार यानी टेलीफोन भेज के उसे मार्केट में बेचने के लिए बोला। मगर इसके 2 साल बाद इस कंपनी ने म्यूची को बोला कि उनके भेजा हुआ चीज खो गया है। ग्राहम बेल म्यूची के साथ ही उनके लेबोरेटरी में काम करते थे और बाद में म्यूची के बनाया हुआ टेलीफोन को अपना बोल के वेस्टर्न यूनियन को बेच दिया और टेलीफोन आविष्कार का सब क्रेडिट ले लिया। जब ये म्यूची को पता चला तब उन्होंने बेल के ऊपर केस फाइल कर दिया, मगर उसके बाद ही उनकी डेथ हो गया और ये केस भी बंद हो गया। नंबर 4, गैलीलियो।
पृथ्वी सूरज को प्रदक्षिण करता है, ये बात सबसे पहले बोलने वाला का नाम है गैलीलियो। और जिस चीज के मदद से इसका प्रमाण दिया गया उसका नाम है टेलीस्कोप। हम ये जानते हैं कि गैलीलियो ही टेलीस्कोप को आविष्कार किया था, मगर 1608 में डच आई ग्लास मेकर हैंस लिपरसे ने टेलीस्कोप को बनाया और इसका पेटेंट लेना चाहा, मगर उनके आविष्कार को खारिज कर दिया गया, ये बोल के कि इसको कोई भी बना सकता है। एक साल बाद ये खबर इटली तक पहुंची और गैलीलियो को इसके बारे में पता चला। उन्होंने लिपरसे के टेलीस्कोप को और भी बेहतर किया और उसके मदद से शुक्र ग्रह की गतिविधि को रिकॉर्ड किया। गैलीलियो ने सबसे पहले टेलीस्कोप को सही से इस्तेमाल किया और इसलिए हम उनको ही अब तक टेलीस्कोप बनाने वाले समझते थे। नंबर 5, निकोला टेस्ला। जिस नाम के साथ जुड़ा हुआ है 300 ऐसा इन्वेंशन जिसके बिना इंजीनियरिंग अधूरा है, जिनको साइंस के इतिहास में सबसे बड़ा आविष्कारक माना जाता है। क्या ऐसा इंसान का कोई डार्क साइड भी हो सकता है? ये जानने के लिए हमें यूजेनिक्स को समझना होगा। यूजेनिक्स का मतलब है ऐसा एक वर्ल्ड जिसमें सिर्फ शारीरिक और मानसिक शक्तिशाली लोग रहेंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऐसा ही होना चाहिए और आप फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रांग हैं, तो आपको बता देते हैं यह फिजिकली स्ट्रांग का मतलब है हर रोज 90 माइल्स नॉन स्टॉप मार्च करना, और मेंटली स्ट्रांग का मतलब है हमेशा अपने लीडर को समर्थन करना। और इसके लिए सिर्फ हिटलर ने ही यूजेनिक्स को अपने नाज़ी पार्टी में प्रयोग किया था और निकोला टेस्ला भी ऐसा ही चाहते थे। यह 1935 में नाज़ी पार्टी सरकार में आने के बाद लिबर्टी मैगजीन में टेस्ला ने एक आर्टिकल लिखा जिसमें ये बोला गया कि 21 साल के अंदर इस दुनिया में सिर्फ यूजेनिक्स वाले लोग ही रहेंगे। टेस्ला के मुताबिक सिर्फ चुने हुए लोग ही मानव जाति को आगे ले जा सकते हैं, मगर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूजेनिक्स को बैन किया गया। किसी भी इन्वेंशन के पीछे छुपा होता है बहुत सारी कठिनाइयाँ, मेहनत और इंटेलिजेंट ब्रेन। इसलिए हर एक इन्वेंशन सबूत है उस बीते हुए कल का जो आज हमें आगे ले जा रही है। मगर कभी कभी उस इन्वेंशन के साथ जुड़े हुए फैक्ट्स के बारे में भी जानना बहुत ही जरूरी होता है। कौन सा फैक्ट आपको पहले पता था और कौन सा फैक्ट आपको मेरी वीडियो से पता चला, वो नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बोलना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक करके दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। फैक्ट+1 के साथ जुड़े रहने के लिए नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस करना। So see you in the next video. Till then, keep smiling always.